If time bends near gravity, is the future already existing somewhere? Well, देखो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मेरा आंसर है मे बी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रो। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी, ग्रेविटी कॉज इंटरफेरेंस इन टाइम। कैसे, मैं समझाता हूँ। ग्रेविटी जो होती है वो स्पेस टाइम को बेंड कर देती है, सिंपल भाषा में। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास टाइम स्लो मूव करता है एंड इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। इसके हिसाब से देखा जाए तो टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे टाइम स्लो मूव करता है। फॉर एग्जांपल, अर्थ पे टाइम स्लो मूव कर रहा है एंड वहीं मून में या स्पेस में टाइम फास्ट मूव कर रहा होगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं किसी ब्लैक होल के पास जाऊं तो टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहा होगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो टाइम कंसिस्टेंट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर कहीं पड़ा होगा। बट इसके लिए एक दूसरी थ्योरी है, द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। ये ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी ये बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स एक ब्लॉक की तरह है। इसे एक बुक की तरह मान लो कि जिसमें पेजेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरह है। तो जैसे हम बुक्स में पेजेस को पलट के आगे पीछे पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से इस यूनिवर्स में टाइम पेजेस की तरह कहीं रुका हुआ है। टाइम फिक्स्ड है, यानी जो कुछ हो गया है, होगा, वो सब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है साथ में। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी बताती है कि सब कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड वो सब फॉरवर्ड मूव और बैकवर्ड में जा सकते हैं, हम किसी भी टाइम में जा सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो। सो इफ ब्लॉक थ्योरी इज करेक्ट, देन फ्यूचर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एंड अगर फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट है एंड प्री डिसाइडेड है। तुम सोच रहे हो कि भाई मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, बट ब्रो इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। सो बाय। वेट, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर ऐसे ही दे दूंगा। ओके, बाय।